बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बीकॉम पार्ट 2 में तकरीबन हर साल इसका एक सवाल बनता है। दो मेथड्स हैं। एक मेथड है जिसमें 5 फार्मूले यूज़ होते हैं। सेकंड मेथड है जिसमें 2 फार्मूले यूज़ होते हैं। और ये इसमें से कुछ ना कुछ जो है ये या तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना के देता है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, लेकिन बहरहाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से लाजमी कुछ ना कुछ जो है वो ज़रूर निकाला जाता है। अब हम इसका मेथड 1 डिस्कस करते हैं। मेथड 1 जिसमें 5 फार्मूले हैं और ये फार्मूले जो हैं वन बाय वन देखते हैं। पहला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। लेबर रेट या वेज वेरिएंस है, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। फिर लेबर टाइम एफिशिएंसी या यूजेज वेरिएंस है, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस है। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस होता है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा जी, ए अगर इनकी एब्रीविएशंस को देखें तो ए एक्चुअल है, एस स्टैंडर्ड है, पी प्राइस पर केजी पर यूनिट है, क्यू क्वांटिटी है, एच आवर्स हैं और आर जो है हमारा लेबर का रेट है। आंसर हम इस तरह इसके करते हैं क्योंकि जो भी आपका आंसर आ रहा होता है उसके साथ आपने फेवरेबल या अनफेवरेबल मेंशन करना होता है। उसके लिए आपने इन ब्रैकेट्स को देखना होता है। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर एक्चुअल ज़्यादा है और स्टैंडर्ड कम है तो इस सूरत में आपका आंसर होगा अनफेवरेबल। एक्चुअल अगर ग्रेटर देन है स्टैंडर्ड के तो आंसर हमारा होगा अनफेवरेबल। इसी तरह एक्चुअल अगर लेस देन है स्टैंडर्ड से तो हमारा आंसर होगा फेवरेबल। आपने हर आंसर के साथ ये फेवरेबल अनफेवरेबल लिखना ज़रूरी है, ये लिखना है आपने। अच्छा, अब जो है बाज़ दफ़ा एक चीज़ और भी होती है, ये भी यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि एक्चुअल इज़ ग्रेटर दैन स्टैंडर्ड अनफेवरेबल और एक्चुअल इज़ लेस दैन स्टैंडर्ड फेवरेबल। अगर ये अनफेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होगा। जब इसकी एंट्रीज बनाएंगे तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। बाज़ दफ़ा क्वांटिटी मिसिंग होती है क्वेश्चन में, तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम कॉस्ट को प्राइस से, मटेरियल की पर यूनिट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, क्वांटिटी आ जाती है। आवर्स मिसिंग होते हैं तो कॉस्ट को लेबर के पर आवर के रेट से डिवाइड कर देते, तो हमें आवर्स जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसके लिए अभी हमने जो है 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है। ये 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 है। डेटा को जस्ट हमने पुट किया है और आंसर्स निकाले हैं। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस जो एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में 12 रुपये गिवन थी, स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 8 रुपये है। एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दी हुई थी, हमने निकाली। कॉस्ट से 12 को डिवाइड करके हमने क्वांटिटी निकाली, वो हमने यहाँ पुट कर दी, सॉल्व किया। एक्चुअल ज़्यादा है, अनफेवरेबल आंसर आया। इसी तरह क्वांटिटी वेरिएंस हमने निकाला फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, ये हमारा आंसर आ गया। लेबर टाइम एफिशिएंसी यूजेज वेरिएंस निकाला, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और इसी तरह हमने लेबर रेट या वेज वेरिएंस जो हमने निकाला। यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिए हुए थे तो हमने जो भी कॉस्ट थी उसको डिवाइड करके स्टैंडर्ड आवर्स 10,000 निकाल लिए। तो बाकी चीज़ें पुटिंग करनी है जिस फॉर्मूले में, और आंसर के साथ फेवरेबल अनफेवरेबल देना है। फैक्ट्री ओवरहेड के साथ उसने ये कहा था कि एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड निकालना है, तो उसने कहा था कि स्टैंडर्ड जो है वो 85% है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी 1,50,000 1,50,000 थी, उसको हमने 85% ले लिया। एक्चुअल कॉस्ट दी हुई या डिफरेंस ले लिया, ये भी हमारा आंसर आ गया। इसके बाद अगर इसकी जर्नलाइजिंग करते हैं तो जर्नलाइजिंग देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज, फिक्स जर्नल एंट्रीज हैं इसकी। वर्क इन प्रोसेस फर्स्ट के लिए वर्क इन प्रोसेस आपने मटेरियल को डेबिट करना है,
दो लाइंस छोड़नी है, मटेरियल को क्रेडिट करना है। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस डालनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर मटेरियल जो आपने क्रेडिट किया उसमें आपने एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस डालनी है। अगर एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है तो डायरेक्ट एक्चुअल कॉस्ट डाल दें, स्टैंडर्ड कॉस्ट दी है तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट डाल दें। फिर आपने अपने वेरिएंसेस को सेट करना है। अगर आपका वेरिएंस अनफेवरेबल है तो डेबिट कर दें, फेवरेबल है तो क्रेडिट कर दें। आपकी अल्टीमेटली एंट्री बैलेंस होनी चाहिए, तो ये एंट्री हमारी बैलेंस है। उसके बाद हमने सेकेंड एंट्री बनाई, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट किया, पेरोल क्रेडिट किया है। एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट पेरोल में डालना है, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट जो है हमें वर्क इन प्रोसेस लेबर में डालना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट दिए तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट डाल दें, एक्चुअल कॉस्ट दिए तो डायरेक्ट एक्चुअल कॉस्ट डाल दें। लेबर के जो वेरिएंसेस है उनको अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो डेबिट कर दीजिए, फेवरेबल बैलेंसेस है तो क्रेडिट कर दीजिए। अल्टीमेटली एंट्री बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड एफओएच वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट होगा, इसमें आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट डालनी है, अप्लाइड एफओएच एफओएच अप्लाइड एक्चुअल कॉस्ट डालनी है, और वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो क्रेडिट कर दें, अनफेवरेबल है तो डेबिट कर दें। अल्टीमेटली एंट्री आपकी बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो आपसे कहता है तो आपने अपने वेरिएंसेस को क्लोज करना होता है। वेरिएंसेस को क्लोज करने के लिए आपने वेरिएंसेस की नेचर को चेंज कर देना होता है। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, एंट्रीज में से सिर्फ आप वेरिएंसेस को क्लोज करेंगे, आपने जो है वो वर्क इन प्रोसेस वगैरह को क्लोज नहीं करना। तो नेचर चेंज कर देनी है, जो क्रेडिट वेरिएंसेस हैं उनको डेबिट कर दें, जो डेबिट है उनको क्रेडिट कर दें। तो हमारे पास दो क्रेडिट थे फेवरेबल, उनको हमने डेबिट कर दिया। तीन हमारे पास डेबिट पे आ रहे थे, उनको हमने क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया। बैलेंसिंग फिगर आपने अपनी देखनी है, ये 39,750 हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई है। ये डेबिट पे भी आ सकती है, ये क्रेडिट पे भी आ सकती है। इस केस में डेबिट पर आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने इसको क्लोज करना है अपने वेरिएंसेस को, यानी बैलेंसिंग फिगर को आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नाम देना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट भी हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट भी हो सकता है। अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपके फर्स्ट मेथड। अब अगर हम सेकंड मेथड पर आए तो सेकंड मेथड और इजी है। सेकंड मेथड में वो क्या करता है, सेकंड मेथड में वो आपको एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने को कहेगा, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने को कहेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस अनफेवरेबल वेरिएंस माइनस फेवरेबल वेरिएंस, ये तीन चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी क्वेश्चन में। चौथी चीज़ आपने निकालनी है, और इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर आप चेंज कर दें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए अनफेवरेबल वेरिएंस इक्वेशन के लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, फेवरेबल वेरिएंस इक्वेशन के लेफ्ट पे आगे प्लस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगी एक्चुअल कॉस्ट माइनस अनफेवरेबल वेरिएंस प्लस फेवरेबल वेरिएंस। 2012 प्राइवेट में ऐसा ही क्वेश्चन आया है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की उसने आपसे एक्चुअल कॉस्ट पूछी है। तो जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी और आपने आंसर निकालना है। एंट्रीज बनानी है तो एंट्रीज भी बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हमने पीछे फर्स्ट मेथड में देखी थी। ये आपकी एंट्रीज आ गई। क्लोजिंग इवेंट वैसे ही बनती है आपकी। नरेशन टू रिकॉर्ड मटेरियल वेरिएंस, टू रिकॉर्ड लेबर वेरिएंस लेबर के लिए, टू रिकॉर्ड एफओएच वेरिएंस एफओएच के लिए, ये नरेशन आ जाती है। तो ये एंट्रीज हैं बिल्कुल वैसे ही। ये जो है वो अक्सर ये वाला क्वेश्चन भी पूछता रहता है। तो ये दोनों मेथड्स हमारे कवर हो गए, यही वैरायटी है इसमें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दो तरह के क्वेश्चंस पूछता है, दोनों हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए।